हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे। हम फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पॉलीगोनियम टाइप देखा था। पॉलीगोनियम टाइप में हमने स्ट्रास मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में हमने पॉलीगोनियम टाइप देखा था और एलियम टाइप देखा था। नौ आज हम देखेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। और बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट क्या है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्लांट्स में जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है, सबसे पहले क्या होगा कि पहले होगा इसमें मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो इसके बाद वॉल फॉर्मेशन होगा, मतलब डाइड की फॉर्मेशन होगी, है ना। जब वॉल बनेगी, पहले मियोटिक डिवीजन हो गया, मतलब कि ऐसे करके ये सेल है, इस सेल में मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये सेल ऐसे बन गया, यहाँ पे ये टू सेल स्टेज बन गया और बीच में वॉल फॉर्मेशन होगा। इस वॉल फॉर्मेशन वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं डाइड फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से इन दो सेल में से एक ही सेल जो है वो मियोसिस सेकंड करेगी, तो क्या बनेगा, द सेकंड वॉल ऑफ द डाइड डीजनरेट। जो दूसरी वॉल है डाइड की वो क्या हो जाएगी, वो डीजनरेट हो जाएगी। उसके बाद जो मियोसिस सेकंड है वो क्या इन्वॉल्व करेगा, मियोसिस सेकंड जो है डाइड वॉल फॉर्मेशन होने के बाद जो है फर्दर वॉल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे दो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे, तो एक बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर बनेगा, एक बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर बनेगा। अब क्या होगा, दोनों न्यूक्लिया जो मेगास्पोर के हैं वो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में टेक पार्ट करेंगे। हर मेगास्पोर न्यूक्लियस जो है वो दो मियोटिक डिवीजन करेगा और 8 न्यूक्लियाई बनाएगा। वो 8 न्यूक्लिया बनाएगा, चार हर एक एंड पे बनाएगा। इसमें से जो फाइनल ऑर्गेनाइजेशन है एम्ब्रियो सैक का वो सिमिलर पॉलीगोनियम टाइप रहेगा। हमने डिस्कस किया है पॉलीगोनियम टाइप। आप वीडियो को जो इससे पिछली वीडियो आई है उसमें देख लेना कि पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कैसे होता है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ दिस बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, इस बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की फिर से दो डिविजन्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज एलियम टाइप एंड द सेकंड इज एंडीमॉन टाइप। याद रखना, जो एलियम टाइप है इसमें एम्ब्रियो सैक जो है वो चैलेजल एंड से डिराइव्ड होगा और डाइड सेल बनेंगे, ठीक है ना। ये पहली बार एलियम सीपा में रिपोर्ट किया गया है, तो इसे एलियम टाइप कहते हैं। दूसरी एंडमियन टाइप जो है, ये एंडमियन टाइप जो है ये कहाँ से निकलती है, ये माइक्रोपाइलर डाइड सेल से निकलता है। देखिए, ये सेल है पहली वाली, इसमें मियोसिस फर्स्ट हो गया, डाइड बना, डाइड बनने के बाद एक जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, मियोसिस सेकंड होगा तो चार फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या, ये इन चार सेल में से कोई एक सेल ले लेंगे हम, वो बिहेव करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में। आप देखिए क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में इसमें फर्दर डिवीजन हो गया, ऐसे करके 4 सेल स्टेज बनी, फिर ये 8 सेल स्टेज डिवीजन जो है वो कहाँ से होगा, इसमें चेलेजल एंड से डिराइव होगा डाइड फॉर्मेशन। ऐसे ये एलियम टाइप बना, 8 न्यूक्लिएटेड, चाहे 3 चेलेजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइल एंड पे और 2 पोलर न्यूक्लिया, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास आती है एंडीमॉन टाइप, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल वाले एंड से डेवलपमेंट होगा, ये देख रहे हैं आप माइक्रोपाइल एंड से, तो यहाँ पे 4 सेल स्टेज बनेगी। तो डेवलपमेंट ऑफ एलियम टाइप एंड एंडीमॉन टाइप एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, ये वाला तरीका था। क्लियर है यहाँ तक? नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हम एक नया यूनिट, ये सॉरी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में अब सबसे पहले आपने याद रखना कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स या जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, वो फर्स्ट सेल्स होते हैं मेल गेमेटोफाइट के। अब क्या करते हैं, ये अब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरिज्म से जो ही गिरने शुरू हो जाते हैं तो ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है मैच्योर माइक्रोस्पोर का, वो पेरिफेरी की तरफ मूव करता है और वहां से वो डिवाइड हो जाता है माइटोसिस से। एक बड़ा सेल बनेगा जिससे कहते हैं लार्ज वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना। ऐसे करके लार्ज वेजिटेटिव सेल बनेगा और इसी में बीच में एक स्मॉल जनरेटिव सेल भी बनेगा। मैंने पहले दो वीडियो से पहले मैंने आपको डिस्कस भी कराया है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या अंतर है। मैंने डिफरेंसेस आपको अच्छे से बताए हैं वहाँ पे, एक अच्छे डिफरेंस बनाए हैं वहाँ पे। आप देखिए क्या है, इन बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में मेजॉरिटी, मतलब 80% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर जो है वो 2 सेल स्टेज में शेड होता है। 80% अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, 80% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज में माइक्रोस्पोर शेड होता है। लेकिन 20% ऐसे भी हैं जिनमें 3 सेल स्टेज में माइक्रोस्पोर जो है वो शेड हो जाता है। आप देखिए, ये जो ये एंड ऑफ मियोसिस और फर्स्ट पोलन माइटोसिस के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत शॉर्ट होता है। अब देखिए क्या होता है कि इनिशियली जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का,
वो सेपरेट हो जाता है जनरेटिव सेल से, क्योंकि वहां पे एक दो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये वॉल जो है ये इनवर्ट की तरफ मूव करती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है जनरेटिव सेल की और इंटाइन की, अंटिल द टू एंड्स ऑफ द वॉल मीट, जब तक ना दोनों एंड जो वॉल के मीट करेंगे और वो फ्यूज करते हैं सेल के, और फाइनली जो है वो पिंच ऑफ हो जाते हैं, और वो कहाँ की तरफ मूव करते हैं, सेंटर ऑफ द वेजिटेटिव सेल की तरफ। इसके बाद क्या होता है कि जो वॉल है जनरेटिव सेल की वो डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद वेजिटेटिव सेल जो है वो कंटिन्यू ग्रो हो जाता है। जनरेटिव सेल जो है इसकी डिटैचमेंट हो जाती होती है फ्रॉम द पोलन वाल्स बिकम स्पेरिकल, ये बिल्कुल स्पेरिकल हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं इसके शेप में, और उसके बाद ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, और इस इलोंगेटेड सेल जो है यहाँ पे क्या करेगी, मूवमेंट इनटू द पोलन ट्यूब। अब ये कहाँ की तरफ मूव करेगा बेटा, पोलन ट्यूब की तरफ ये मूव करेगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, जनरेटिव सेल जो है उसमें एक और माइटोसिस हो जाएगी, और वो दो स्पर्म बनाएगा जिसे हम मेल गैमेट्स कहते हैं। अब ये जो है ये कहाँ पे होगा, ये पोलन ट्यूब के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। या ये उन प्लांट्स में, ये कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिनमें ये टू सेल स्टेज पे शेड हो जाता है। द जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करती है, लेकिन पोलन ग्रेन आफ्टर इट हैज अलाइटेड ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब बिफोर इट रीचेस टू द एम्ब्रियो सैक। अब देखिए दिस स्ट्रक्चर हैविंग टू मेल गैमेट, जिसमें दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, इसे हम मेल गैमेट। अगर मान लो ये हमारे पास पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में ये हमारे पास दो मेल गैमेट हैं, इस दो मेल गैमेट के साथ एक ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये दो क्या है, ये एन है, ये दो मेल गैमेट्स हैं और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये सारा जो है वो ग्रोइंग पोलन ट्यूब में ग्रो हो रहा है। इस डायग्राम को विजुलाइज करो, देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है, इस माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस में एक्साइन इंटाइन डेवलप होगा, फिर ये माइक्रोस्पोर डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी, ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में बनेगा। फिर ये थ्री सेल स्टेज भी बन सकता है, टू सेल स्टेज भी बन सकता है। ये डिवाइडिंग जनरेटिव सेल है, तो यहाँ पे दो मेल गैमेट और एक हमारे पास न्यूक्लियस रहा, तो ये मेल गैमेटोफाइट है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेल गैमेटोफाइट आ गई है। क्लियर है यहाँ तक, होप आपको ये समझ आया होगा। इससे आगे हम पॉलिनेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे।